आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे हम 1 से 1000 के बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की बात करूँ तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके डिजिट्स का अगर हम क्यूब निकालें, मैं यहाँ पर 3 डिजिट्स नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 153। तो ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो सकता है अगर इसके डिजिट्स का हम क्यूब निकालें। जैसे मैं 1 का क्यूब निकालूँ, फिर उसके बाद में मैं ऐड करूँ और 5 का क्यूब निकालूँ, फिर मैं ऐड करूँ 3 के क्यूब से, राइट। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करता हूँ तो 1 का क्यूब 1 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा। तो अगर मैं इसको सम करता हूँ तो ये 153 आएगा। तो इट मीन्स 153 इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इट इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके डिजिट्स का क्यूब निकाल के अगर उनको सम किया जाए और अगर वो ओरिजिनल नंबर्स के बराबर आ जाए तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फॉर 3 डिजिट नंबर्स। मैं यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आइए इसको बना करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को करके देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने पाइथन आईडी पर और यहाँ पर बनाते हैं एक न्यू फाइल। मैं ऊपर एक कमेंट लगा देता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। प्रोग्राम टू फाइंड द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक नंबर लेंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n और हमें यूज़र से एक नंबर लेना है। तो यहाँ पर हम करेंगे एंटर एनी नंबर। हम यहाँ पर यूज़र से एक नंबर लेंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इस नंबर को जो हमने n वेरिएबल के अंदर डाला हुआ है, इसको हम एक और वेरिएबल में डाल देंगे। जैसे हम टेम्प्रोरी वेरिएबल ले लेते हैं n, राइट। तो जो भी नंबर हम लोगों ने लिया है उसको हम लोगों ने सबसे पहले n में रिसीव किया, फिर n का जो वैल्यू था उसको हमने टेम्प वेरिएबल में भी डाल दिया है, ओके, ताकि हम आगे इसको यूज़ कर सकें। हमें इस नंबर को आगे ज़रूरत पड़ेगा तो हमने इसको एक और वेरिएबल में डाल दिया है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग व्हाइल कंडीशन और इसमें लिखेंगे जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक ये लूप हमारा चलता रहे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा r इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, ओके। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, परसेंटेज का जो साइन होता है ना, इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। और ये क्या करता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर को, रिटर्न्स द रिमाइंडर। तो ये यहाँ पर जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो रिमाइंडर से हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें डिजिट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं और जो भी हमारा रिमाइंडर है वो आर के अंदर
स्टोर होता जा रहा है। अब मैं नीचे एक वेरिएबल बना रहा हूँ सम, और हम लोग लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आर इंटू आर। मैं 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि हमें डिजिट्स का क्यूब निकालना है। और मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर सम की वैल्यू को 0 से इनिशलाइज कर देता हूँ, राइट। तो जो भी सम की वैल्यू होगी वो पहले आपको ऊपर से ये 0 वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि सम की हमें इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 दिया है, और उसमें डिजिट्स के क्यूब को हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे, राइट। कब तक ऐड करेंगे, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर n इक्वल्स टू n अपॉन 10 करेंगे, ठीक है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी डिवाइज़र होगा वो फिर से ऊपर जाएगा, और हमें इसको इंट से टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहिए। पाइथन के अंदर अगर आप इंट से टाइप कास्ट नहीं करते हैं तो आपको वो फ्रैक्शनल वैल्यू दे देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इंट से टाइप कास्ट किया था, क्योंकि अगर हम कीबोर्ड से कोई भी एंट्री करते हैं तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसे एज ए स्ट्रिंग एज्यूम करता है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So that is why we have placed the int here। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो जो सम के अंदर वैल्यू आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी जो डिजिट्स के क्यूब होंगे ना उनका सम निकाल करके फाइनल वैल्यू सम के अंदर आ जाएगी, राइट। तो अगर ये सम हमारा टेम्प के बराबर हो जाए, इफ सम इक्वल टू टेम्प, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, राइट। और अदरवाइज it is not an Armstrong number, not an Armstrong number। तो अगर हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो वेरिएबल है जिसके अंदर जो वैल्यू है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, तो हमें वाइल लूप में इस तरीके से लॉजिक लगाने पड़ेंगे, और फिर हमें यहाँ पर इक्वेट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने n के वैल्यू को टेम्प में क्यों लिया था, क्योंकि n की वैल्यू वाइल लूप के टाइप में क्या होगी, ये 0 हो जाएगी, फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी n की, अगर हम वाइल लूप लगाते हैं तो इसलिए हमारी जो n की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, the value of n is being changed, so that is why we will have to place the value of n into the temp, ताकि हम शुरू में ही n की वैल्यू को टेम्प में रख दें और टेम्प को बाद में यूज कर सकें, राइट। तो यहां पर सम के अंदर टेम्प की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो ये नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। तो ये लॉजिक है इसका। अब हम लोग इसको पहले सेव करेंगे फाइल को। मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ फाइल 6.py, और इसे हम लोग रन करेंगे यहाँ पे। तो ये सबसे पहले आपसे नंबर पूछेगा, तो मैं दे देता हूँ 143, ठीक है। तो 143 नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब मैं देता हूँ 153, मैं फिर से एक बार रन करता हूँ इसको, और मैं देता हूँ 153, राइट। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 153 क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ओके फाइन। अगर आप ये चाहते हैं कि हम 1 से 1000 के बीच में सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम
इसको भी निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को पहले सेव एज करता हूँ। मैं इसको फाइल 7 कर देता हूँ .py। ओके, और हम लोग निकालना चाहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्रोग्राम टू फाइंड द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन 1 to 1000। मैं 1 से 1000 के बीच में सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालना चाहता हूँ, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो लाइन होगी ना, ये हमें नहीं देनी है, क्योंकि अब तो हमें पता है कि 1 से 1000 के बीच में निकालना है। तो अब हमें इस लाइन को नहीं देना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे फॉर लूप। ओके, और फॉर लूप में हम लोग लिखने वाले हैं n इन रेंज। आपको पता होगा फॉर लूप का सिंटैक्स। और रेंज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे 1 से 1001 तक, ठीक है, क्योंकि रेंज में हमें पता है कि वो n-1 तक जाता है। जो रेंज होती है हमारी वो फाइनल n-1 तक जाता है। तो हमें 1000 अगर निकालना है तो हमें 1001 देना पड़ेगा। और बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, इनको हमें एक इंडेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक इंडेंटेशन दे देंगे। तो मैंने सेलेक्ट करा है और टैब प्रेस करा है, तो ये एक इंडेंटेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब हमें क्या करना है, अब आप देखो n की वैल्यू यहाँ इस फॉर लूप से इसको मिलती रहेगी। n की वैल्यू इस फॉर लूप से इसको मिलती रहेगी। पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, राइट। और ये अप टू 1000 तक इसको मिलता रहेगा। तो जहाँ जहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होगी वहाँ वहाँ पर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करता रहेगा। तो जैसे कि सपोज सबसे पहले 1 आएगा तो ये चेक करेगा 1 के लिए 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, फिर 2 के लिए चेक करेगा। तो जो वैल्यू होगी हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चाहे तो टेम्प को प्रिंट कर दें और या सम को प्रिंट कर दें, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो मैं यहाँ पर टेम्प को प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एक स्पेस, एक मैं यहाँ पर टैब लगा देता हूँ। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर टैब लगा दिया है और मैं इसको करूँगा सेव, ठीक है। तो अब ये जो प्रोग्राम है ये हमें 1 से 1000 के बीच में सारे नंबर्स देने चाहिए जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो एक बार मैं इसे रन करना चाहूँगा। हम लोग इसे रन करेंगे और चेक करते हैं कि क्या हम लोग सही हैं। यस, इसने 1 से 1000 के बीच में सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर दे दिए हैं। पहला इसने 1 दिया, फिर 153 दिया, फिर 370 दिया, फिर 371 दिया और फिर 407 दिया इसने। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकाल सकते हैं बिटवीन 1 to 1000, राइट। तो ये दोनों ही प्रोग्राम आप करके देखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। और इसी तरीके के प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।